साथियों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी हमने 19 अप्रैल 2019 से यूट्यूब चैनल दी पब्लिक सॉल्यूशन फैक्ट्री पे वीडियो डालने शुरू किए थे और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आपके बहुत सारे लोगों कमेंट आते हैं, आप देखते हैं, आपको बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। इसको देख के हमें खुशी हो रही है। हमने जो एफर्ट जिस पर्पज़ से ये चैनल बनाया था कि लोगों का बेनिफिट हो, वो अपनी समस्या का समाधान खोज सकें, इसके लिए हमने अलग अलग वीडियो की अलग अलग कैटेगरी बनाई है। उसको प्लेलिस्ट में जैसे आप जाते हैं, जैसे आप लीगल अगर में जाते हैं, लीगल प्लेलिस्ट में जाते हैं तो लीगल सीरीज वीडियो में आपको मिलेंगे कोर्ट कानून के फर्जीवाड़े, जजों के फर्जीवाड़े, वकीलों की जो फर्जीवाड़े होते हैं। आपके साथ वकील गड़बड़ कर देता है, आपसे पैसे ले रहा है लेकिन दूसरी पार्टी से मिल जाता है, या वो कोर्ट में पेश नहीं होता, या जज कोई गड़बड़ कर देता है, या कोई जज जानबूझ के आपने कोई जो अपने केस से रिलेटेड कोई अथॉरिटी दी, कोई जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, जज उसको मेंशन तक नहीं करता, दूसरी पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके वो फैसला कर देता है। फैक्ट इधर बोलने, फैसला उधर कर देता है और इसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है भैया आप कंटेम्प्ट में लेके आओ, कंटेम्प्ट वकीलों को डालना आता नहीं है, तो बंदा कहाँ जाए। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि विक्टिम जो होता है, जिसके साथ गलत हुआ, इंजस्टिस हुआ, वो चाहता है मुझे समाधान मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि वकील जो लॉबी होती हैं वो करते नहीं, और जजों के खिलाफ डालना थोड़ा मुश्किल वैसे होता है कि जज इनको इम्यूनिटी एक तरह से मिली हुई है, इतनी पावरफुल लॉबी बन गई है, पुलिस इनके खिलाफ कुछ करती नहीं। आप कहीं कंप्लेंट डालेगा उनके खिलाफ आती है, जज के खिलाफ जाता नहीं, और ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो इस तरह की आपकी जो कोर्ट कचहरी से संबंधित है, केसों से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे कि कोर्ट के सामने का झूठ आ जाता है, जज की ड्यूटी क्या है, कोर्ट की ड्यूटी क्या है, वकील की ड्यूटी क्या है, वकील के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, जज के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। और इस तरह की बहुत सारी जजमेंट है। आप जैसे 340 का लगाते हैं, उसको जज डिसाइड नहीं करता है, आपके दूसरे केस डिसाइड करता है, फैक्ट को इग्नोर कर देता है। तो इस केस में क्या होता है, जज जब इस तरह का कोई वो करता है तो बहुत बड़ा अपराध होता है। वो अपनी ड्यूटी को वायलेट करता है, कोर्ट की ड्यूटी को वायलेट करता है, और जो सरकार के रिसोर्सेज जा रहे हैं वो सारा करने से जस्टिस का मर्डर हो रहा है। और जो पैसा टैक्स पेयर का पैसा था वो गलत पर्पज के लिए यूज होता है, और उससे अन्याय ना मिलने से समाज में एक द्वेष की भावना फैलती है, नफरत फैलती है। उस चीज़ के उद्देश्य को देखते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति कोई मदद नहीं करता है, चारों तरफ से हर व्यक्ति उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ सिस्टम ऐसा बन गया, जब कोर्ट में झूठ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। उनका जो पर्पज़ था, कि उनका जो उद्देश्य था कि आपको किसी तरह से फंसाकर उनको आपकी प्रॉपर्टी हड़पना है, या आपकी कोई संपत्ति को करना है, या आपको अवैध तरीके से फंसाकर आपसे कोई अवैध वसूली करनी है, वो अपने पर्पज़ में कामयाब हो जाते हैं। और जुडिशरी को बनाने का ये उद्देश्य कहीं भी नहीं था। जुडिशरी को बनाने का उद्देश्य था किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाना, मजबूर व्यक्ति को न्याय दिलाना जुडिशरी की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन ये जो चीज़ है आज के दिन कोर्टों में हकीकत में कहीं नहीं दिख रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमने आपको बहुत सारी वीडियो लाए हैं, और भी वीडियो हम डालते रहेंगे जिसमें आपको बहुत सारी जजमेंट शेयर करेंगे। अगर आप इस तरह की विक्टिम है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। और हमें विश्वास है ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं शोषण से बचने में मदद करेगी, आपको अपने केसों को, अपनी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई को जीतने में मदद करेगी। इसलिए आप इन वीडियो को देखते रहें, और आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आएँ आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम टॉपिक को चूज़ कर सकें, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। और आपसे हमारा निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें और करोड़ों विक्टिम हैं उन तक पहुंचाने के लिए मदद करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की मदद करता है। आजकल फेसबुक में भी क्या होता है, उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी है, उनको भी अगर आप 4-5 ग्रुप में डाल देते हैं वो बार बार हमें ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उस जानकारी को ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को अच्छा लगता है, आप उसको किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करते हैं, जेन्युइन लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, तो किसी ना किसी रूप में आप जाने अनजाने में किसी ना किसी की मदद कर रहे हैं, किसी विक्टिम की मदद कर रहे होते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद, जय हिंद।